नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी न्यूज लाइव। इस वक्त हम लोग लखनऊ में हैं। लखनऊ में जिस प्रकार से रमजान का महीना चल रहा है और संपूर्ण विश्व में इबादतों का, खासकर मुसलमानों का ये मुकद्दस महीना, जिस महीने में कुरान नाजिल हुई, और इस महीने की अहमियत ऐसी है कि तमाम लोग इबादत में रहते हैं। 11 महीनों पे सबसे अफजलियत रखने वाला महीना रमजान का महीना है। आइए हमारे बीच बहुत से मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, उनसे उनकी राय जानी जाए, क्योंकि अभी हाल ही में गृह मंत्री ने एक बात कही कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है भारत में जल्द ही लागू होगा, और जिस प्रकार से दीगर कानूनों को उन्होंने लागू करवाया, उसी प्रकार यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी उन्होंने इसमें निर्देश दिया कि इस तरह के कानून भी जल्द ही आयद हो जाएंगे हमारे इस राष्ट्र पे। आइए हमारे बीच जो है बहुत से स्कॉलर हैं। अयूब अशरफ साहब हैं मोहम्मदी मिशन से, जो लखनऊ में मुसलमानों की क़यादत करते हैं। बाबर अशरफ साहब हैं और दीगर मुस्लिम स्कॉलर हैं। इनसे इनकी राय ली जाए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में इन लोगों की क्या राय है, और हुकूमत क्या मुसलमानों पे या दूसरे माइनॉरिटीज पे जुल्म तो नहीं कर रही है। अयूब साहब, यूनिफॉर्म, अच्छा बाबर साहब, जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड जो अमित शाह जी और यहाँ के गृह मंत्री कह रहे हैं लाने के लिए, तो इस पे आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मुसलमानों का स्टैंड पहले दिन से समझ लीजिए, जान मांगो जान देंगे, ईमान मांगोगे नहीं देंगे हम। और ये ईमान ही है जिसने हमें सिखाया है कि मुल्क के लिए, इंसानियत की बका के लिए, जुल्म के खिलाफ हक की आवाज को बुलंद करने के लिए, कमजोरों की मदद करने के लिए हमेशा खड़े रहो। और इसी जज्बे ने इस मुल्क में 1857 में भी, 1947 के अंदर हजारों लोगों ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए और इंसानी हुकूक की बाजियाबी के लिए कुर्बानियां दी, और आज भी वो जज्बा उसी तरह से कायम दायम है। वो जज्बा किसी की सरकार की देन नहीं है, वो आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जरिए हम तक आया, जिसने हमको आमादा किया कि जब कहीं जुल्म और ज़्यादती देखो, जब किसी कमजोर को दबाया जाए, जब जो है वो इंसाफ को अपने पैरों तले कुचला जाए, जब इंसानी खतरों को अपने पैरों तले कुचला जाए, तो हमेशा खड़े रहो और हक की बात बुलंद करो। और किसी भी हालत के अंदर ऐसी किसी भी ताकत के सामने झुकना मत जो तुम्हारे ईमान पे हमला करने की कोशिश करे या इंसानी हुकूक को अपने पहलों की तरह कुचलने की कोशिश करे। ये कॉमन सिविल कोड इस बात की तरफ इशारा करता है। और मैं बता दूं, दुनिया की तमाम तहजीबों ने पिछले 1400 साल में इन कोशिशों को कर लिया, और आज भी चंद लोग हैं जो इसको कानून बना के और यहूद के इशारे पे यहाँ चाहती हैं कि लोग जो हैं इसके ऊपर अमल करें, और जो इंसानी हुकूक पे मुबनी जो कवानीन हैं उनको बालाए ताक रख लें, और जो आदमी के बनाए हुए जो शर और फसाद के ऊपर मुबनी कानून है उसके ऊपर चले, जिससे मुल्क में अमन गारत हो जाए। तो हम इस मुल्क के अमन को गारत नहीं होने देंगे, और हमारा नारा है कि अमन को फैलाओ और अमन के साथ रहो। वो लोग जो इस मुल्क के लिए अमन का खतरा हो, वो चाहे हमारी कौम के अंदर हो, चाहे वो दूसरे कौम के अंदर हो, इस मुल्क का सभ्य समाज आज भी इतना ताकतवर है कि वो उसको पीछे बचे फुस्त भेजेगा, और उसकी निशानी, उसकी सिल्हुएट, उसकी परछाई, उसका अक्स, उसका पहला बैनर आपने अभी जहांगीरपुरी में देखा कि हिंदू मुसलमानों ने मिलके तिरंगे का झंडा उठाया और ये आवाज बुलंद की कि हम अपने अपने अकीदे और अपनी अपनी आस्था के साथ, अपनी पहचान के साथ इस मुल्क में रहेंगे, और ऐसी कोई ताकत नहीं है जो हमको तोड़ सके। बाबर साहब, क्योंकि भारत में संविधान पहले से ही लागू है और संविधान ने तमाम मज़ाहिब को अपनी अपनी एक अहमियत दी है, अपने अपने प्रोग्राम को, अपने अपने त्योहारों को मनाने की उसमें जो है पूरी तरह से छूट मिली गई। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए आपको नहीं लगता कि माइनॉरिटी के अधिकारों का हनन होगा? नहीं, हनन कोई नहीं कर सकता, और हमें अपने ईमान की हिफाजत और हमारे दस्तूर मोहम्मदी पे चलना का जो दस्तूर है उसके ऊपर हमको कोई रोक नहीं सकता। हमारे दिल के ऊपर ताला लगाने की किसी की हैसियत नहीं है, बहुत सीधी सी बात है। हाँ, ये कियोस करना, ये हमको मॉरली डाउन करना, ये हमें डिस्टर्ब करना, ये हमारी तरक्की के राह से हमें गुमराह करके एक नए राह पे, यानी कि हमें हमारे हौसलों को पस्त करने की एक साजिश है। इस साजिश को हमें हिकमत के साथ मुकाबला करना होगा, और अपने नए बच्चों की, नई नस्ल की तरबियत करनी होगी कि वो इंसानों की खिदमत करने के लिए अपने आप को अलग अलग फन से आरास्ता करें, और लोगों की खिदमत करके लोगों का दिल का जीते, जिससे ये मुल्क भी तरक्की की राह पे जाए, आप अपनी भी किफालत कर सके और साथ साथ इस्लाम के परचम को भी बुलंद कर सके।
बाबर साहब, जिस प्रकार से चंद सालों में भारत में सांप्रदायिकता बहुत तेजी से फैल रही है, यहाँ तक कि जो सेकुलर पार्टियां थी वो भी अब हिंदुत्व की तरफ जो है रुजू हो रही हैं। आप देख रहे हैं कि सबको जो है किस तरह से मैं अच्छा हिंदू बनूं, इस चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, सभी पार्टियों के एजेंडा में सेकुलरिज्म को छोड़ के मेजॉरिटी पॉलिटिक्स की तरफ जा रही है। तो इसमें आप जो है आप मुसलमानों की क्या भूमिका इसमें रहेगी और मुसलमान को आप कहाँ देखते हैं? देखिए, हर वो इदारा, चाहे माँ की गोद हो, चाहे वो मदरसा हो, चाहे वो स्कूल हो, या वो यूनिवर्सिटी हो, या कोई रिसर्च सेंटर हो, एक ही तालीम देने के लिए कोई माँ बाप, कोई गार्जियन भेजते हैं, वो है आदमी से इंसान बनाना। अगर किसी भी इदारे में, चाहे वो घर के अंदर हो, चाहे वो स्कूल के अंदर हो, चाहे वो कॉलेज के अंदर हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी में हो या रिसर्च सेंटर में हो, या किसी पॉलिटिकल संस्था या मेंबर या संसद के अंदर हो, अगर वहां पे इन आदमी से हैवान बनाने का काम हो रहा है और लोगों के खिलाफ नफरत खड़ी की जा रही है, तो ये किसी भी मुल्क और किसी भी देश और किसी भी समाज के लिए खतरा है। मेरी गुजारिश हिंदुस्तान के तमाम लोगों से, विदाउट कास्ट की रिलीजन, है कि वो अपने बच्चों को आदमी से इंसान बनाए और अच्छे गुणों को दे। ये इंस्टीट्यूशंस, जिन इंस्टीट्यूशंस में ये बच्चे परवरिश पाते हैं, इन इंस्टीट्यूशन का सशक्त होना और यहाँ से लोगों को जहनी तौर पर ताकतवर बना के बाहर निकालना, ये बहुत जरूरी है। जहाँ पे हार्मोनी का पार्ट भी पढ़ा जाए, जहाँ पीस का पार्ट भी पढ़ा जाए, जहाँ के ऊपर यूनिटी इन डाइवर्सिटी को मजबूत करने का सबक भी पढ़ाया जाए। अगर ये इंस्टीट्यूशन मजबूत होंगे और इनकी जिम्मेदारी सही लोगों के हाथ में होगी, तो मुझे नहीं लगता हमारे इस मुल्क की तरफ कोई भी आंख उठा के देखेगा, चाहे वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक से हो, और चाहे वो समाजी संस्थाएं हो, चाहे वो आरएसएस जैसी हो, चाहे मुसलमानों के अंदर जमात इस्लामी या दिगर और कोई हो। निम्न न्यायालय से लेके सर्वोच्च न्यायालय तक तमाम न्यायालयों की भूमिका आपके सामने है भारत में। आप जो है न्यायाधीश लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे और आपको न्यायपालिका के कार्य कैसे लगते हैं? देखिए, सबसे पहली बात है, किसी भी मुल्क की का जिसे कह सकते हैं कि खाका या किसी भी मुल्क की तस्वीर पूरी दुनिया के सामने एक ही चीज से जाता है कि उसका अदलिया, उसका इंसाफ कैसा है। और इंसाफ किसी का फेवर नहीं करता। इंसाफ जालिम के जुल्म को देखता है और मजलूम की मजलूमियत को देखता है। जब तक और इसके अंदर कोई कास्ट की रिलीजन नहीं है, तभी इंसान का भरोसा जो है वो इंसाफ के ऊपर टिका रहता है। मुझे लगता है ये है कि आज भी मेजॉरिटी जो है वो इंसाफ के ऊपर है। कुछ इदारे, कुछ लोग किसी संस्था के प्रभाव में कार्य कर रहे हैं। मुझे लगता है ये कि इस मुल्क को बचाने के लिए सबसे पहली जरूरत है कि वो अदलिया को बचाया जाए और अदलिया कानून की रोशनी में लोगों के राइट्स को देखते हुए और हालात को देखते हुए फैसला करे, जिससे सबका यकीन उस पर बहाल हो। और जब अदलिया पे यकीन लोगों का बहाल होगा तो नॉर्मलिटी आपको मुल्क के अंदर अपने आप नजर आने लगे। ये हमारे बीच बाबर अशरफ थे जो अपना पक्ष रख रहे थे और बता रहे थे कि न्यायपालिका का संरक्षण बहुत जरूरी है, क्योंकि न्यायपालिका ही एक ऐसा माध्यम है जहां से भारतीयों को न्याय मिल सकेगा और उनके अधिकारों का हनन नहीं होगा। मैं सैयद गुलाम हुसैन शबाब नूर के साथ लखनऊ से एसबी न्यूज लाइव के लिए। हमारी और अधिक खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बिना रुके बिना डरे सच दिखाते हैं। सच का जज्बा लिए आगे बढ़ते हैं हम। सही बात